अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम खुरमा अब्बास, आप देख रहे हैं आई टी टिप्स। तो दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसा पीसी का सॉफ्टवेयर शेयर करूंगा जिसके ज़रिए आप अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। अगर आप बैकग्राउंड वगैरह रिमूव करना चाहते हैं तो आप रिमूव कर सकते हैं इसमें बैकग्राउंड। इसके अलावा अगर आप कुछ इफेक्ट्स वगैरह देना चाहते हैं तो बहुत ही बेहतरीन किस्म के इफेक्ट्स हैं जो अपनी आप फ़ोटोज़ को आप दे सकते हैं और अपनी फ़ोटोज़ को काफ़ी प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपकी फ़ोटो में ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप रिमूव करना चाहते हैं उसमें से, तो भी बहुत आसानी से सारे काम कर सकते हैं। वैसे तो पीसी के ऊपर कई ऐसे सॉफ्टवेयर हैं, कई ऐसे प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर हैं जिनके ज़रिए आप ये काम कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आपको थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस चाहिए होगी। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ईजी है और बहुत आसानी से आप अपनी फ़ोटोज़ को बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। तो ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ईजी है, इस्तेमाल करने में बहुत आसान है और इस सॉफ्टवेयर का नाम है वंडरशेयर फोटो फायर। तो इसके ज़रिए आप बहुत ही आसानी से अपनी फ़ोटोज़ को प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। मैंने इसका जो लिंक है जिससे आप डाउनलोड कर सकते हैं उसको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन से आप उस लिंक को लेके इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, आपको उसका ट्रायल वर्जन मिलेगा, आप चाहें तो उसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैं पीसी के ऊपर जाके आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर किस तरह का है और किस तरह से काम करता है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है वंडरशेयर की वेबसाइट। यहाँ पर आप जाके फोटो फायर एडिटर टूल किट जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका ट्रायल वर्जन मिल जाएगा। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। तो मैंने ये डाउनलोड करके इंस्टॉल किया हुआ है। तो चलते हैं सॉफ्टवेयर पे और देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। फोटो फायर टूल किट को ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको ऊपर 3 जो ऑप्शन मिल रहे हैं, इसमें आपको सबसे पहले फ़ोटो एडिटर नज़र आ रहा है, उसके बाद फ़ोटो कटर नज़र आ रहा है और उसके बाद फ़ोटो इरेज़र नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम फ़ोटो एडिटर को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे हम कोई एक इमेज ओपन कर लेते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि ये एक तस्वीर जो है इसको मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे ऊपर मेरे पास जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें मैं यहाँ पे अंडू वगैरह कर सकता हूँ, बैक अगर जाना चाहूँ तो बैक जा सकता हूँ, इसी तरह सेव कर सकता हूँ और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, मैं प्रिंट ले सकता हूँ उससे। तो सबसे पहले जो यहाँ पे मुझे चीज़ नज़र आ रही है वो इफ़ेक्ट्स हैं। अगर मैं अपनी फ़ोटो को कोई इफ़ेक्ट देना चाहता हूँ तो यहाँ पे देखें बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के इफ़ेक्ट्स हैं। आप कोई भी इफ़ेक्ट यहाँ पे डाल सकते हैं। इस तरह से बहुत से इफ़ेक्ट्स आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। इसी के साथ यहाँ पे मैं ये क्रॉप का ऑप्शन नज़र आ जाता है कि अगर हम कुछ फ़ोटो को काटना चाहते हैं किसी हिस्से को तो हम यहाँ से इसको बासानी काट सकते हैं। और यहाँ पे कुछ डिफ़ॉल्ट साइज़ दिए गए हैं जिन पे आप सेलेक्ट करेंगे तो फ़ोटो ऑटोमेटिकली उस साइज़ में क्रॉप हो जाएगी। तो इसके साथ जो हमें ऑप्शन नज़र आ रहा है ये कलर करेक्शन का है कि अगर आप कलर एडजस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर को ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसी तरह मज़ीद ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं कि आप कंट्रास्ट वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, शेडोज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हैं तो आप इन ऑप्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। कलर बैलेंस कर सकते हैं आप यहाँ से। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ोटो में रेड ज़्यादा आ जाए तो आप जिस भी साइड पे लेके जाएंगे वो उस साइड पे कलर को बढ़ा देगा। रेड चाहते हैं तो इस साइड पे आप करेंगे रेड बढ़ जाएगा, इस साइड पे ब्लू बढ़ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे टोन कर्व्स हैं, इसके ज़रिए आप देखें फ़ोटो का कंट्रास्ट ज़्यादा या कम हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे क्रिएटिव ब्लर है। ये फ़ोटो को अगर आप कुछ हिस्से को ब्लर करना चाहते हैं, साइडें ब्लर करना चाहते हैं आप, या किसी भी पार्ट को ब्लर करना चाहते हैं तो आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ये देखें जिस तरह से भी आप ब्लर करना चाहें आप कर सकते हैं। किसी हिस्से पे आप फोकस रखना चाहते हैं और बाकी आप चाहते हैं ब्लर हो जाए तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और ये लास्ट में जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ये फ्रेम का है कि आप कोई फ्रेम अपनी तस्वीर को देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेम आपको नज़र आएंगे। जौन सा भी आप फ्रेम लगाना चाहें आप यहाँ से लगा सकते हैं। और ये जो ऑप्शन है
ये यहाँ पे फिल्टर्स कुछ लगा देगा तस्वीर को। ये आप देख रहे हैं मुख्तलिफ किस्म के टेक्सचर हैं। तो इस तरह से आप अपनी जो फ़ोटो है उसको काफ़ी ज़बरदस्त लुक दे सकते हैं। और यहाँ पे अगर आपको टेक्स्ट वगैरह लिखना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, और ये है फ़ोटो कटर। तो फ़ोटो कटर पे बेसिकली आप अगर कोई बैकग्राउंड वगैरह आप ख़त्म करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी तस्वीर की बैकग्राउंड जो है उसको ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपने सिंपली जो ये बैकग्राउंड का एरिया है इसको सिलेक्ट करना है ऐसे, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो बैकग्राउंड है वो ख़त्म हो गई है। उसके बाद अगर आप कोई फ़ोटो वगैरह कोई बैकग्राउंड लगाना चाहते हैं यहाँ पे, तो आप आसानी से बैकग्राउंड लगा सकते हैं। कोई भी फ़ोटो आप बैकग्राउंड में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप लगा सकते हैं। अगर आप अपनी कोई फ़ोटो इंपोर्ट करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से अपनी बैकग्राउंड पे कोई भी तस्वीर लगा सकते हैं। और यहाँ पे क्रॉप वगैरह के ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, तो वो भी आप अगर आप फ़ोटो को क्रॉप करना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से सबसे ऊपर ये जो क्रॉप का ऑप्शन है यहाँ से आप कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है फ़ोटो अरेज। तो हम इस ऑप्शन के ऊपर जाते हैं और देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पे इस ऑप्शन में ऐसे है कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई ऑब्जेक्ट है अपनी फ़ोटो से उसको निकालना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये कोई भी चीज़ है उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं अपनी फ़ोटो से, तो आप इस ऑप्शन के थ्रू आसानी से कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये टावर है। अब मैं चाहता हूँ कि ये टावर जो है ख़त्म हो जाए, तो मुझे सिंपली इस टावर को ऐसे सिलेक्ट करना है, पूरा मुझे ये रेड कर देना है इसको। मैं चाहता हूँ कि ये टावर जो है ये मेरी फ़ोटो से गायब हो जाए। तो इसके बाद मैंने यहाँ पे जो अरेज का बटन है इसको प्रेस करना है। तो आप देखेंगे ये टावर जो है मेरी फ़ोटो में से गायब हो गया। इसी तरह मैं चाहता हूँ कि ये बादल जो है ये भी मेरी फ़ोटो से गायब हो जाए। तो मैंने इसको सिंपली यहाँ से रेड करके अरेज करना है, तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपको दूसरे ऑप्शन भी मिल रहे हैं कि अगर आप कोई सिलेक्ट करना चाहते हैं कोई एरिया, तो आप किस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद हम चलते हैं फ़ोटो मैक्सिमाइज़र की तरफ। तो इसमें ये होगा कि फ़ोटो को बहुत ही ज़्यादा, अगर आपकी कोई छोटी फ़ोटो है, आप कोई ऑब्जेक्ट जो है आप चाहते हैं कि उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं और उसमें आप चाहते हैं कि फ़ोटो की क्वालिटी भी ख़राब ना हो, तो इस ऑप्शन के ज़रिए आप कर सकते हैं। अब मैं इस एक एरिया को क्रॉप कर लेता हूँ और मैं इसको अब चाहता हूँ कि मैं इसका साइज़ बढ़ाना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि मेरी फ़ोटो की क्वालिटी भी ख़राब ना हो। तो मैंने यहाँ से इसको मैक्सिमाइज़ करना है। मैं जितना भी मैक्सिमाइज़ करूँगा, ये देखें अभी फ़ोटो की जो क्वालिटी है वो भी ख़राब नहीं हुई और मेरा जो तस्वीर का जो पोर्शन में बढ़ाना चाहता था वो भी मैंने बढ़ा दिया है। तो यहाँ पे आप इसको जितना बढ़ाना चाहें बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे आप डिफ़ाइन किए हुए हैं कई साइज़, आप उनको भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये पहले से प्री डिफ़ाइन चीज़ें हैं, अगर आप यहाँ से कुछ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप परसेंटेज के हिसाब से करना चाहते हैं तो यहाँ से आप परसेंटेज जितनी बढ़ाएंगे उतनी परसेंट वो तस्वीर बड़ी हो जाएगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कर दीजिए, साथ में मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि और लोगों तक भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। और मेरे चैनल IT की टिप्स को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।